श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10 संबंध। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें 9वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पदम पत्रमिवाम्बसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या करने जा रहे हैं महाराज श्री प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। भगवान ही अपनी अर्थात मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। अर्थात भगवान ही, मेरी इंद्रियां हैं तो ये भी भगवान की हैं, तो भगवान अपनी इंद्रियों के द्वारा जो मेरे में है संपूर्ण क्रिया करवा रहे हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। शारीरिक वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और विछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रतीतर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं, और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तु हैं, उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्म योगी संसार के ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्म योगी संसार के और ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के अर्पण कर देता है कि संसार का है, संसार का ही है, संसार की ही सेवा में लगा देना है। ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण कर देता है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए ज्ञान योगी प्रकृति की क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, ऐसा समझकर उनके ही अर्पण कर देता है। और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को। प्रकृति और संसार दोनों का ही स्वामी भगवान है।
प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। प्रकृति के भी जो माया है और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग की बात लगभग पहली बार ही आई है, पहले कहीं थोड़ी बहुत बीच में आई हो, लेकिन पूरी तरह से पहली बार ही ये श्लोक आया भक्ति योग का कि भगवान के अर्पण करना। नहीं तो कर्मयोगी और सांख्य योगी चल रहा था, ज्ञान योग ही कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग में क्रियाओं और पदार्थों को संसार के अर्पित करना है और ज्ञान योग में प्रकृति के अर्पण करना है। भगवान की बात यहाँ पहली बार आई है। 5 अध्यायों में 4 अध्याय पीछे हो चुके, 5वें अध्याय के 9 श्लोक हो चुके, तो 10वें श्लोक में पहली बार भक्ति योग की बात आई है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। संग त्यक्त्वा करोति यह, किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। फिर से सुन लें, किसी भी प्राणी अर्थात व्यक्ति आदि, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, किसी भी प्राणी में राग नहीं, किसी पदार्थ में खिंचाव नहीं, किसी शरीर में आकर्षण नहीं, इंद्रियों से लगाव नहीं, मन का महत्व नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों में ना तो राग, ना खिंचाव, ना आकर्षण, ना लगाव, ना महत्व, ना ममता, ना कामना। जैसे खिंचाव होता है प्राणियों का, राग भी होता है प्राणियों से, पदार्थों से भी राग और खिंचाव होता है, शरीर से आकर्षण होता है, उनसे लगाव भी होता है, उनको महत्व भी देते हैं हम, मन बुद्धि प्राण को, ममता भी रखते हैं शरीरों से, कामना भी करते हैं पदार्थों की। तो आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का हेतु है। साधन की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से हम बार बार जन्म लेते हैं अज्ञान के कारण, और साधना की दृष्टि से हम देखें तो राग जो है हमारा, जो मतलब संसार का जो रस है, वही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। अगला पद है कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निज जन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामा, कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। जो अज्ञान है वो हमारे रस के कारण है। रस की वजह से हमें सही सही ज्ञान नहीं होता, सही सही दिखाई नहीं देता। जैसे पर्दा पड़ जाता है राग का, उस पर्दे के कारण हमें सही सही दिखाई नहीं देता। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। रस पैदा होता है, उससे कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः,
दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है, गीता तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों में लिप्त नहीं होता। तो जो आसक्ति है, जिसको यहाँ संगम त्यक्त्वा करोति यह, संगम मतलब आसक्ति, तो आसक्ति के कारण ही पाप होते हैं। इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से पापों से लिप्त नहीं होता। तो ये ऐसा ही है जैसे शरीरों को हम भोगना चाहते हैं, स्त्री पुरुषों का, पुरुष स्त्रियों के शरीर को भोगना चाहते हैं, और वो एक राग है, मतलब वो मन के भीतर उस भोग का एक रस है, और उस रस के कारण ही हमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञान है। अगर राग मिटेगा तो ही अज्ञान मिटेगा। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है, और जो भोगना चाहते हैं तो फिर कामना पैदा होती है, और कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यह पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से नहीं बच सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से, क्रिया से जो सुख आ रहा है उससे, तथा उसका जो फल है उसमें आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं। वो बार बार वो क्रिया करना चाहता है, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। छूटना तो दूर बल्कि और बढ़ जाता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, परंतु क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपयुक्त पदों का अभिप्राय है। यह बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना आसक्ति नहीं। हम कोई कर्म करते हैं, उसके बदले में कोई क्रिया करते हैं, कोई फल चाहते हैं हम। जैसे मान लीजिए पढ़ाई करते हैं तो हम नौकरी चाहते हैं, या कोई छोटी क्रिया करते हैं, हम कोई अच्छा भोजन बनाते हैं तो हम उसको खाना चाहते हैं फल रूप में। भोजन का उदाहरण तो यहाँ पूरा फिट नहीं आएगा। कोई भी हम क्रिया करते हैं, छोटी या बड़ी, तो फल रूप में कुछ चाहते हैं। तो फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है। जैसे हमने दिन भर मेहनत की, कुछ रुपए कमाए, क्योंकि हम आम खरीदना चाहते थे और आम खाना चाहते थे, तो ये फल रूप में किसी क्रिया क्या की, हमने दिन भर मजदूरी की, मेहनत की, और फल क्या चाहते थे हम, आम
कि मान लीजिए पेटी खरीदना चाहते थे तो आम खाना चाहते थे, तो ये फल है। तो कहते हैं किसी भी छोटी एक जो बड़ी क्रिया ये बता दी कि 10-15 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बदले हम नौकरी चाहते हैं, वो क्रिया है, और फल रूप में हम नौकरी चाहते हैं। तो ये दोनों छोटी और बड़ी होगी, तो नौकरी तो बड़ी क्रिया है और दिन भर मेहनत करके फल खाना वह छोटी क्रिया है। तो किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है। इतना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना, क्रिया करते समय भी अपने को अच्छा समझना, अपने आप का महत्व मानना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है, कि दूसरे मुझे अच्छा कहें, तो ये भी आसक्ति है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, धन मान पद मोह कुछ भी नहीं, राग खिंचाव आकर्षण लगाव महत्व कामना अभिमान मान कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है वह कर्म अपने लिए हो जाता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है वह कर्म अपने लिए हो जाता है। थोड़ी सी भी किसी कर्म से अपने लिए सुख पाने की इच्छा तो वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपयुक्त पदों का अभिप्राय है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान दोनों की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही इन पदों का अभिप्राय है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मी वाम्बसा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवद अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। ये कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवद अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रिया करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार से सर्वथा सर्वदा निर्लिप्त रहता है। वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। लिप्यते न सा पापेन पदम पत्रम अवाम्बसा। पदम पत्रम इव अम्बसा से बना है पदम पत्रम इवाम्बसा। इव तरह अर्थात जल, अम्बसा जल, वह जल से कर्म कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये कितनी बड़ी बात है, संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होता। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। और भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। तो एक तो भगवान से जब हम विमुख होकर के संसार के रस को पाना चाहते हैं, संसार की कामना करते हैं, संसार के भोगों को पाना चाहते हैं, तो सीधा सा एक सूत्र ये है कि भगवान से जब विमुख हो जाएंगे तो हम संसार की ही कामना करेंगे। फिर सुख तो हमें चाहिए ना, रस तो चाहिए। परमात्मा से रस नहीं चाहिए तो फिर परमात्मा में रस नहीं है तो फिर संसार का रस चाहिए, तो संसार की फिर हम कामना करते हैं। और संसार की ही कामना सब पापों का मुख्य हेतु है। इसलिए कामना से बचना है तो भगवान के सम्मुख रहें, जो कुछ करें भगवान के लिए करें, उसके अलावा कुछ ना करें। तो संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। और कामना कैसे उत्पन्न होती है? आसक्ति से। किसी चीज में रस है, आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती। अगर रस का ही अभाव है, किसी चीज का हमें रस ही नहीं है, तो फिर
कामना हम क्यों करेंगे? इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। तो पहले तो आसक्ति समाप्त करना होगी किसी चीज को पाने की, करने की, भोगने की। आसक्ति वैसे तो उसका आकर्षण को कह सकते हैं आसक्ति, आसक्त रहना, उसमें लिप्त रहना आसक्ति होती है किसी विषय में, किसी क्रिया में। मन की जो लिप्तता है किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, मन की जो लिप्तता है उसको आसक्ति कहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कहेंगे कि हमें रस है क्रिया, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में, और उस रस अर्थात आसक्ति से ही हमारे में कामना पैदा होती है, और कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। और ये होता कैसे है? ये होता है भगवान के विमुख होने से। अगर भगवान के हम विमुख हो जाएंगे, भगवान, तो फिर अपने आप ही हम संसार में उलझ जाएंगे। अर्थात भगवान के सम्मुख रहेंगे तो उलझेंगे नहीं। अपनी डोर भगवान के हाथ में रखेंगे, भगवान के सम्मुख रहेंगे तो हम उलझेंगे नहीं, वरना हम उलझ जाएंगे, कामना में उलझ जाएंगे, आसक्ति में उलझ जाएंगे, और फिर पाप होगा। पाप फिर जब कामना जो है वही संपूर्ण पापों की जड़ है, मुख्य कारण जो है, तो पहले कामना को ही मिटा दें। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया उसे ये दोष नहीं लगते। जैसे अग्नि में धुआं होता है, चाहे कितनी भी प्रज्वलित अग्नि हो, थोड़ा बहुत धुआं अवश्य होता है। तो ऐसे ही कोई भी कर्म करो, किसी न किसी दोष से वो युक्त होते ही हैं सभी कर्म, जैसे धुएं से अग्नि। परंतु जिसने आशा छोड़ दी, कामना छोड़ दी, आसक्ति का त्याग कर दिया, उसे ये दोष नहीं लगते। तो उसे कर्म का कोई दोष नहीं लगता। आसक्ति रहित होकर भगवद अर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। आसक्ति रहित होकर भगवत अर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। आसक्ति रहित होकर भगवान के लिए जब हम कर्म करेंगे तो संपूर्ण संचित पाप भी विलीन हो जाते हैं। अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता जब वह भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करता है आसक्ति रहित होकर के। यहाँ पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। जो अगला जन्म हमारा होता है उस पाप पुण्य रूप फल के रूप में मिलता है वो अगला जन्म। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बनता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव। यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है। तो अभी जो बात बताई है वो बात ये है कि जो हम पाप पुण्य करते हैं उसी से हमारा अगला जन्म तय होता है, नए जन्म की शुरुआत होती है। और पाप पुण्य अगर हमारे समाप्त हो जाए उसके लिए तरीका यही है कि आपकी कामना समाप्त हो जाए, आसक्ति का त्याग हो, आशा आदि सब संसार की कामना, आशा, आसक्ति छोड़ करके आसक्ति रहित होकर के भगवान के लिए ही सारे कर्म करें तो संचित पाप विलीन हो जाते हैं। तो अगले जन्म के लिए पाप पुण्य बचता नहीं, क्योंकि पाप पुण्य से ही अगला जन्म मिलता है। इसी बात को 9वें अध्याय और भक्ति योगी उस पाप पुण्य से कभी लिप्त नहीं होता। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः पदों से कहा गया है।
परिशिष्ट भाव। यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं, साकार भी आ गया, निराकार भी आ गया, सगुण भी आ गया, निर्गुण भी आ गया। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। समग्र में सब आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म अर्थात निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। स्टार लिख के दिया है नीचे। भागवत पुराण का ये श्लोक है 1, 2, 11 में दिया है। वंदति तत् तत्तत्व विद सतत्वम यज्ञान यज्ञान मद्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तो ब्रह्म क्या है? जो निर्गुण और निराकार जो भी है वो ब्रह्म है। परमात्मा क्या है? सगुण और निराकार, वो परमात्मा है। इसमें सगुण भी आ जाता है और निराकार भी आ जाता है। और भगवान क्या है? वो सगुण भी है और साकार भी है। तीनों को श्रीमद् भागवत में एक ही बताया है। तात्पर्य हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं। पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। तो हमें ऐसा लगता है कि निराकार जो है, निर्गुण है, वो बड़ा है, असीमित है, और सगुण सीमित है। बल्कि उल्टा लिखा है यहाँ, और यही बात सच है कि निर्गुण सीमित है क्योंकि उसमें गुणों का निषेध है। बाकी सगुण में सब कुछ आता है। सगुण में समग्र है, उसमें गुण भी हैं, उसमें गुण नहीं भी हैं, सब कुछ आ जाएगा उसमें। साकार, निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार सब आ जाएगा सगुण में। इसलिए सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान, गीता 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम, तत् और सत। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ओम, तत् और सत नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। तो अर्जुन भी भगवान को ब्रह्म नाम से ही कहते हैं, और वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। तो अगला श्लोक संबंध। अब भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। व्याख्या। योगिनः, यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। योगिनः, यहाँ योगिनः पद कर्म योगी के लिए आया है। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं।
परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं, ये कर्मयोगी कहलाते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया यहाँ। योगी ना जो पद है वो कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, कि भगवान को ही सब कुछ मानते हैं और भगवान को ही सब कुछ अर्पण करते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं, जिसकी की बात अभी 5 अध्यायों तक हो रही है। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन आदि से कर्म करते हुए भी इन्हें अपना नहीं मानता, परंतु संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है, क्योंकि संसार से ही बना है, संसार से ही निर्मित हुआ है, संसार से ही पैदा हुआ है और संसार में एक दिन पूर्ण हो जाएगा। अगला पद है कायन मनसा बुद्ध्या केवलैरी इंद्रियैरपि। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं। कायन मनसा बुद्ध्या, शरीर, मन और बुद्धि, केवलैरी इंद्रियैरपि, केवलैरीन इंद्रियैरपि, केवल तो जिसको संसार साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और विछड़ने वाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की संसार के साथ एकता है, स्वतः सिद्ध है वो। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, तो ये प्रकृति हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार से अभिन्न है। संसार के अर्थात संसार से अभिन्न है। तो शरीर आदि जो पदार्थ हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि, कहते हैं कि अगर मालिक देखे कि मालिक की दृष्टि से, मालिक तो इनका भगवान है, तब तो ये भगवान के हैं और भगवान के लिए कर्म करने से फिर वो भक्ति योगी हो जाएगा। कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के, प्रकृति से मिले हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के अर्थात संसार से अभिन्न है, क्योंकि संसार से इनका जुड़ाव है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए यहाँ कैवल्य ही पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कैवल्य ही पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है, व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। व्यष्टि हमारा शरीर है, जो सीमित हमारा होना है वो व्यष्टि है, और समष्टि संसार है, ब्रह्मांड है। तो व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती क्योंकि जुड़ी हुई है, इसलिए व्यष्टि शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार से संबंध स्वतः जुड़ जाता है। शरीर से संबंध जोड़ा तो संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर, उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवल ही पद शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा देता है, न कि केवल इंद्रियों से। तो किसी से भी हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो पूरे संसार के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया कि लड़की का विवाह होने पर लड़की से संबंध जुड़ा तो सास, ससुर, ससुराल सबसे जुड़ गया। ऐसे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इनमें से किसी के साथ भी संबंध जोड़ लिया आपने तो पूरे संसार से ही जुड़ गया। इसलिए यहाँ केवल ही पद जो है
और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है, केवल मात्र इंद्रियों में की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ एक लिख के दिया है नीचे। यहाँ अर्थवशाद विभक्ति परिणाम के अनुसार केवल ही पद की विभक्ति का परिणाम कर लेना चाहिए, अर्थात केवलेन कायन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्धिया, इस तरह विभक्ति को बदल लेना चाहिए। तो मन बुद्धि और काया तीनों से केवल जुड़ जाएगा, और पद में तो इंद्रियों के साथ ही जुड़ा हुआ है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रिय आदि सर्व स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न, जो हमारा स्वरूप है उससे तो भिन्न है, इसलिए कर्ता का स्वयं निर्मम होना आवश्यक है। वास्तव में शरीर इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्म योग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि में ममता मानी हुई है नहीं, क्योंकि स्वरूप से हम सर्वथा भिन्न है। स्वरूप से ये चीजें शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सर्वथा भिन्न है, इसलिए अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्म योग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। कर्म योग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है, वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। दो लगा के लिख के दिया है नीचे। यदि मनुष्य फल की इच्छा ना करे तो भी शरीर आदि को अपना मानने से वह कर्म फल का हेतु बन ही जाता है, जिसका भगवान ने निषेध किया है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा भूर्मः, माँ कर्म फल हेतुर्भू। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। अर्थात फल की इच्छा ना करे और शरीर आदि से अपना संबंध भी मान ले, तब भी वो कर्म फल का हेतु बन जाता है, जिसके लिए भगवान ने मना किया है, निषेध किया है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, 2 अध्याय के 47वें श्लोक में। तो यही बात यहाँ लिख रहे हैं कि जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है और सोचता है कि मुझे फल नहीं चाहिए, वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं, तो उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। अब पद है केवलई है। पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है, उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम ना दे, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है, तो मन बुद्धि आदि में केवल पना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। तो बिल्कुल अनासक्त रहना है, मन में खुशी भी नहीं चाहिए दूसरों के हित करके। अगला पद है संग त्यक्त्वातम शुद्धे। पीछे 10वें श्लोक में भी संग त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए। साधारणतः
मल, विक्षेप और आवरण दोषों को दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है। परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई, मानस 7:117 कै में दिया है। अतः शरीर आदि के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। एक बहुत अच्छी बात लिखी है। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है। मल है, शरीर में विक्षेप होता है मन द्वारा, और आवरण अंतःकरण पर पर्दा पड़ा हुआ है। इन दोषों के दूर होने को ही अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है। परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ममता अगर पूरी तरह मिट जाए तो यही अंतःकरण की शुद्धि है। कहते हैं कि शरीर तो हमें कभी नहीं कहते कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। शरीर आदि को अपना मानना, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को, यही अशुद्धि है। तो शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। रामचरितमानस में भी 7:117 कै में दिया है, ममता मल जरी जाई। अतः शरीर आदि के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। तो ममता से ही मल है, और ममता के जल जाने से, ममता के समाप्त हो जाने से ही आत्मशुद्धि होती है। अर्थात शरीर आदि के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवलह पद से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवलह पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है, और आत्मशुद्ध है पद में अपनापन सर्वथा हटाने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहंता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहंता में भी ममता नहीं रहती, अर्थात अहंकार में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। अगला पद है कर्म कुर्वन्ति। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है, और शरीर, इंद्रिय, मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरूरु आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। गीता 6 अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है, त्यों-त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम अगर मान लें कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में हमारा कोई अपना मन नहीं है, फिर भी थोड़ा अपनापन रह जाता है, तो उस अपनेपन को मिटाने के लिए कर्मयोगी कर्म करता है। और कर्म किस लिए करता है? वो दूसरों के हित के लिए, अपने लिए नहीं करता। तो जो थोड़ी बहुत आसक्ति रह जाती है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में, वो भी कर्मयोगी के निष्काम कर्म जो दूसरों के हित के लिए करता है उससे मिट जाती है।
इसलिए तो पीछे बताया था कि सांख्य योगी को भी कर्म योग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सांख्य योगी ऐसा भाव करता है कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी आसक्ति रह जाती है। इसलिए कर्म योगी की पूर्ण आसक्ति मिट जाती है, क्योंकि वह जैसे जैसे कर्म करता है दूसरों के हित के लिए, त्यों त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है। क्योंकि अपने लिए कुछ करना नहीं, तो जो ममता है, जो आसक्ति है, वो मिटती चली जाती है, अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। फल की इच्छा रखता है जब मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, किसी प्रकार के फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिय मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी ना मानकर, जो भी सामग्री है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ साधन आदि जो भी है, अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। जिसको योगारूढ़ की इच्छा, जो योगी बनना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्ति करना चाहता है, योग में स्थित होना चाहता है, उसके लिए यहाँ पद है योगारूढ़। ऐसा जो इच्छा वाला मननशील योगी है, दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही उसका हेतु है, उसका तरीका है। मतलब जिसके लिए यहाँ पद आया है, गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक है, आरु रुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह जो कर्म करता है, त्यों त्यों ममता शक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। अंत में है परिशिष्ट भाव है। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। तो हम जो शुद्ध करने की कोशिश करते हैं प्राणायाम योग साधना आदि द्वारा, ध्यान समाधि द्वारा, उससे अंतःकरण शुद्ध होता नहीं, क्योंकि शुद्ध करने से भी अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। क्योंकि मेरा आ गया ना, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो मेरे अंतःकरण से मेरी ममता है, और अशुद्धि जो है वह ममता की ही तो है, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि। इसलिए रामायण में आया है, ममता मल जरी जाई, जो ममता रूपी मल है वह जल जाए। मानस उत्तरकांड 117 कै में भगवान ने भी यहाँ केवल ही पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। पहले तो वो मानते हैं कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मेरा नहीं है, संसार का है, संसार के हित में लगाना है, और फिर उस सर्वथा मिटाने के लिए कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं दूसरों के हित के लिए। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अगर ममता रख के हम कर्म करेंगे तो वह सकाम कर्म होंगे, अपने लिए होगा, और वह बंधन का कारण है, कर्मयोग नहीं होगा। अपने लिए कोई कर्म ना करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। अपने लिए कोई कर्म नहीं करेगा, दूसरों के हित के लिए करेगा, तभी कर्मयोगी गति अपने स्वरूप की तरफ अर्थात परमात्मा की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। तो पहले तो उद्देश्य रखता है कि जो कुछ है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि जो भी साधन है, उसको वो मेरा नहीं मानता, ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है। और फिर पहले तो ममता रहित होने का उद्देश्य बनाता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, और फिर कर्म करता है दूसरों के हित के लिए, और इस तरह करने से उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, अर्थात वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह कर्मयोगी के लिए साधना का तरीका, साधना की विधि बताई है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।